हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो केवीएस इंटरव्यू सीरीज में आज हम ये एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि लक्ष्य एंड टारगेट्स फॉर फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन एफएलएन में कि एफएलएन के जो टारगेट्स क्या हैं क्लास वन के, क्लास टू के या प्राइमरी लेवल पर क्या टारगेट्स हैं। तो उन्हें आपको एक्चुअली आपको क्लास थर्ड में तो पता है कि क्लास थर्ड में उन्हें न्यूमेरेसी के बेसिक पता होने चाहिए। जो उनके बेसिक फंक्शंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और जो डेली लाइफ जो सिचुएशंस के क्वेश्चन है वो आने चाहिए। बट एज वाइज आज मैं लेकर के आया हूँ कि एज वाइज क्या होने चाहिए, इसके जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य कुछ निर्धारित किए गए हैं और वो किस तरह से क्या रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये बाल वाटिका या फिर जो एज 5 से 6 के बच्चे हैं उन्हें न्यूमेरेसी के लेवल पर क्या क्या आ जाना चाहिए। तो काउंट ऑब्जेक्ट्स एंड कोरिलेट्स नंबर्स अप टू 10। तो उन्हें 10 तक की जो काउंट कर लेने चाहिए। कहीं ऑब्जेक्ट रखे हैं, मान लीजिए ये सर्किल है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कितने सर्किल बने हैं। इन्हें ये 5 काउंट करना आना चाहिए और नंबर्स को कोरिलेट कर पाए नंबर अप टू 10 तक। रिकॉग्नाइज एंड रीड्स नंबर्स न्यूमेरल्स अप टू 10। तो 10 तक के जो न्यूमेरल्स है या नंबर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, पहचान जाना चाहिए और पढ़ना आ जाना चाहिए। कंपेयर्स टू ग्रुप्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑब्जेक्ट्स एंड यूजेस वर्ड्स लाइक मोर एंड लेस देन इक्वल एंड ईटीसी। दो बॉक्स बने हैं, उसके अंदर अलग अलग नंबर्स में कुछ ऑब्जेक्ट बने हैं, तो उन्हें पता कंपेयर करना आना चाहिए किसमें मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, किसमें लेस ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो कंपेयर कर पाए, इक्वल कर पाए उसको। अरेंज नंबर्स ऑब्जेक्ट शेप्स एंड ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स इन अ सीक्वेंस। वो सीक्वेंस में रख पाए। मान लीजिए चीजें इधर उधर रखी हैं क्लासरूम में ही, तो उन्हें सीक्वेंस से रख पाए और सीक्वेंस से रखना उन्हें आना चाहिए। तो यूज वोकेबलरी, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, कम्युनिकेट्स एंड द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर पाए कि बहुत सारी, हम मान लीजिए फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखी हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स के अंतर्गत आएंगे, कौन से वेजिटेबल्स के अंतर्गत आएंगे। वो उनके ग्रुप बना सकें कि जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, स्कूल में यूज होने वाली चीजें हैं, ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और अदर जो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है उनमें उन्हें आ जाना चाहिए। ये बाल वाटिका के लक्ष्य रखे गए हैं। यूज वोकेबलरी फॉर कंपेरेटिव वर्ड्स लाइक लॉन्गर, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, हैवियर देन हैवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड हिम हर। तो ये उन्हें आ जाना चाहिए कि लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये सारा कंपैरिजन करना उन्हें आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लास वन के जो क्या टारगेट्स रखे गए हैं फाउंडेशनल न्यूमेरेसी के अंतर्गत, जो कि क्लास वन एज 6 to 7 एज के बच्चों के लिए रखे गए हैं। तो काउंट्स ऑब्जेक्ट्स अप टू 20। तो 20 तक उन्हें काउंट करना आ जाना चाहिए। तो ये रखे गए हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। तो मैं इसकी वो चेंज कर लेता हूँ, हाँ। तो रीड एंड राइट नंबर अप टू 99। 99 तक उन्हें नंबर लिखना और पढ़ना, रीड एंड राइट दोनों आ जाना चाहिए। 9 जिनका एडिशन 9 मतलब 8 उसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं और 1 और उसमें ऐड कर दी तो 9। जिसका नंबर एडिशन अप टू 9 हो या -9 तक आ जाए, तो सिंगल डिजिट मान लीजिए, कह सकते हैं उसे कि सिंगल डिजिट के उन्हें डेली लाइफ सिचुएशन के क्वेश्चन को एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व्स एंड डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ 3D शेप। उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि कौन सा सरफेस है। मान लीजिए ये स्फेयर है, बॉल है, इसकी सरफेस राउंड होती है, किसकी सरफेस फ्लैट होती है, ये उन्हें आ जाना चाहिए। और 2D शेप्स तो इसमें इंक्लूड है ही, जब कभी 3D लिखा होगा इसका मतलब 2D शेप्स तो उन्हें आना ही चाहिए पहले से। तो एस्टिमेट एंड वर्टिफाइज लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड। अब लेंथ वगैरह नापना जो है, किसी पेंसिल, मान लीजिए ये पेंसिल बनी हुई है, उसकी लेंथ जो है वो अपने फिंगर से नाप पाए कि कितनी फिंगर्स हैं। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाती हैं। हैंड स्पेन है, फुट स्पेन है, फिंगर से, तो ये सारी उन्हें नापना आ जाना चाहिए। जैसे वॉल्यूम भी है कि एक उनका जो बाल्टी है घर की, ये बाल्टी है तो कितने मग पानी से वो भर जाती है, तो इस तरह ये चीजें करना उन्हें आ जाना चाहिए क्लास वन के बच्चों को। क्रिएट्स एंड रिसाइट शॉर्ट पोएम्स स्टोरीज यूजिंग शेप्स एंड नंबर्स। तो उन्हें ये जो शेप और नंबर से इनका जो अच्छे से यूज करना आना चाहिए और इस पर स्टोरीज, शॉर्ट पोएम, ये सारी आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्लास टू की। तो क्लास टू में क्या टारगेट्स रखे गए हैं।
जो कि आपको पता है क्लास 2 में जो एज क्राइटेरिया है जो 7 से 8 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है, तो ये कहाँ तक आना चाहिए उन्हें, तो रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 999। अब ये जो है क्लास फर्स्ट के लिए क्या था कि 99 तक आ जाना चाहिए नंबर, अब क्लास सेकंड के लिए क्या है 999 तक उन्हें नंबर्स आ जाने चाहिए। यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर अप टू 99, सम नॉट एक्सीडिंग 99 इन डेली लाइफ सिचुएशंस। उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको 45 रुपीज हैं और आप मार्केट गए हैं, आपने कुछ सामान खरीदा 23 रुपीज का, तो ये उन्हें सॉल्व करना आ जाना चाहिए कि इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ लिखा है नंबर्स अप टू 99, जो 99 से ज्यादा एडिशन नहीं होना चाहिए, उसका माइनस जो करें तो 99 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन डिवीजन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें थोड़ा बेसिक्स बताना है मल्टीप्लीकेशन का, कैसे रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में, है ना, कि मान लीजिए किसी को हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चों को हमने इक्वल इक्वल कुछ बांट दी, हमने स्टिक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं, 4 4 पेंसिल्स हमने 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है, तो टोटल कितनी हुई, तो रिपीटेड एडिशन हो गया, ठीक है। या 16 आपके पास पेंसिल्स हैं, 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये क्या हो गया, रिपीटेड जो आ गया आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, फैक्ट्स है 2 3 और 4 एक्स की टेबल्स के फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स यानी टेबल्स भी उन्हें आनी चाहिए, 2 3 और 4 एक्स, 2 3 4 की आ जानी चाहिए, और आगे भी आप करवा सकते हैं। ये क्या होता है, ये मिनिमम देखा जाता है, मिनिमम जो लक्ष्य हैं ये अचीव हो जाने चाहिए क्लास सेकेंड के लास्ट लास्ट तक, जब वो पास आउट होता है बच्चा। एस्टिमेटेड मेजर्स लेंथ डिस्टेंस कैपेसिटी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, इसमें भी है कि वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में वो सीख पाए, उसी को आगे कर पाए। और आगे 2D शेप्स लाइक रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्किल, ओवल, इसे क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और डिस्क्राइब कर पाए। यूजेस स्पेशल वोकेबलरी लाइक नियर, फार, इन, आउट, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, फाउंड, बिहाइंड, टॉप, बॉटम, ये सारी चीजें वो स्पेशल स्पेशियल वोकेबलरी वो जान पाएगी, कौन नियर है उसके कौन सा ऑब्जेक्ट उसके नियर है, फार है, अबव, जैसे फैन, फैन लगा है ऊपर, तो फैन ऊपर है, अबव है। कुछ फ्लैट में सरफेस में बॉल डली है, तो वो क्या है, वो अबव है और ये डाउन है, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाने चाहिए। क्रिएट्स एंड सॉल्व सिंपल रिडल्स यूजिंग नंबर एंड शेप, सिंपल जो रिडल्स होती है मैथ्स की वो उन्हें आ जानी चाहिए क्लास सेकेंड में। आगे देखते हैं क्लास थर्ड की बात करें, तो इन्हें नंबर जो है, नंबर्स जो है 9999 यहाँ तक आ जाने चाहिए। सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम, सब्सट्रैक्शन, एडिशन 999 तक आ जानी चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 से 10 तक उन्हें आ जानी चाहिए। आगे जो देखते हैं वेट कैपेसिटी, ये जो है इनकी स्टैंडर्ड यूनिट हम सिखाना शुरू करेंगे, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या था कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते थे, क्लास थर्ड में हम बच्चों को सिखाएंगे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स उन्हें सिखाएंगे। आइडेंटिफाई रियलाइज द 2D शेप्स विद 3D शेप्स, बेसिक ऑफ 2D 3D शेप्स। वैसे आपको पता है 2D 3D शेप्स हमने क्लास 1 में भी दिखाए थे, लेकिन सिर्फ उन्हें ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, 2D और 3D शेप्स। इसमें क्या है, डिस्क्राइब भी कर पाए उनकी प्रॉपर्टीज, फेस, नंबर ऑफ एजेस, कॉर्नर, ये सारी चीजें जो हैं। आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डेट कॉरेस्पॉन्डिंग डे ऑन अ कैलेंडर, वो कैलेंडर रीडिंग भी जान सकें कि कौन सा डेट है, कब सेकेंड सैटरडे पड़ रहा है, कब संडे है, कब उनका छुट्टी का दिन है, और टाइम भी क्लॉक में वो अच्छे से रीड कर पाए। आइडेंटिफाई हाफ, 1/4, 3/4, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की उनकी बेसिक नॉलेज जो है, भिन्न की फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज उनमें आ जानी चाहिए। आगे एक्सटेंड, कम्युनिकेट्स, रूल्स ऑफ सिंपल पैटर्न्स नंबर, जो पैटर्न्स आते हैं, इवेंट्स एंड शेप्स, इसके बेसिक रूल्स ये सारे उन्हें आना चाहिए। तो ये जो है क्लास थर्ड तक दी रखा है, क्योंकि इसका जो हमारा उद्देश्य है FLN का, बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी के लेवल को क्लास 3 तक अचीव करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है FLN का। इसलिए क्लास थर्ड तक ये जो है ये दिए गए हैं लक्ष्य, जिन्हें पूरा करना है। तो ये आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे 1 2 बार, तो आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। आप इंटरव्यू में यदि पूछा जाता है कि हमारे टारगेट्स क्या दिए गए हैं NEP में, कि क्लास 1 में कितना मैथ में आ जाना चाहिए, 2 में, 3 में,
तो ये आप अच्छे से बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आती वीडियो तो जरूर हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको वीडियोस इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी, इंटरव्यू से रिलेटेड और बाकी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भी आपको सारे अपडेट्स इस चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।